सिक्स पैक ऐप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। तो आज हम सिक्स पैक के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे विजिबल किया जा सकता है। तो सिक्स पैक को विजिबल करने के लिए दो मेन पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है। पहला हमारा बॉडी फैट परसेंटेज जिसको हमें कम करना है, दूसरा जो हमारे कोर मसल है उनको डेवलप करना है। तो आज इसी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। जैसे आज हमारा टॉपिक है सिक्स पैक ऐप को कैसे विजिबल करें। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमें बॉडी फैट को कम करना है। अब बॉडी फैट को कम करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है हमारी डाइट का। तो अगर हम डाइट की बात करते हैं, देखिए डाइट में हमें क्या करना है, हमें कैलोरीज डिफिसिट में रहना है। ये कैलोरी डिफिसिट क्या होता है, हर पर्सन की अपनी पर डे की कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है। सबकी बॉडी अलग अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है ना। तो उसी हिसाब से बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो निकलता है आपके बीएमआर से। आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं अपनी हाइट, एज और वेट के हिसाब से कि आपकी पर डे की कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जो भी आपकी पर डे की कैलोरीज रिक्वायरमेंट आती है तो उससे आपको डिफिसिट रहना है 300-400 कैलोरीज। अब इससे होगा क्या, देखिए बॉडी को एनर्जी जितनी चाहिए वो तो लेगी उतना ही, लेकिन आप बाहर से जो कैलोरीज दे रहे हो, मतलब थ्रू फूड जो आप खाना खा रहे हो, उससे जितनी एनर्जी बॉडी को मिल रही है तो वहां से वो कंज्यूम करेगी। जो बची हुई जो एनर्जी है, जो आप डिफिसिट में हो 400-500 कैलोरीज, बॉडी वो एनर्जी आपके फैट से लेना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि बॉडी का जो फैट है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। तो अगर आप कैलोरी डिफिसिट में रहोगे तो आपका जो फैट परसेंटेज है वो जल्दी कम होगा। इसके साथ आपको डाइट में प्रोटीन को मेंटेन रखना है। प्रोटीन में आप लीन प्रोटीन, चाहे वो आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो, इसके अलावा नेचुरल डाइट में एग है, फिश है, चिकन है, पनीर है, दूध है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। प्रोटीन लेने से फायदा क्या होगा, एक तो आपका प्रोटीन जो है फैट लॉस में मदद करता है, दूसरा प्रोटीन से आपका जो मसल मास है वो मेंटेन रहेगा, मसल मास आपका गिरेगा नहीं। तो प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, आपकी डाइट में ये होना चाहिए। तीसरा हमें ध्यान रखना है कि जो आपके जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो फैट है वो बैलेंस रहे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कैलोरीज में हमें डिफिसिट में रहना है, तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें हेल्दी कार्ब्स यूज करने हैं। मतलब हमें कोई भी जंक फूड या प्रोसेस फूड का यूज नहीं कर रहा है जब भी हम एब्स विजिबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। फैट में हेल्दी फैट जैसे एवोकाडो है या फिर ऑलिव ऑयल है, इसके अलावा घी में भी अच्छा फैट होता है। तो जितने भी हेल्दी फैट है वो हमें कंज्यूम करने हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है पानी का, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, पानी खूब पीना है। पानी जितना ज़्यादा पियोगे उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, इससे आपको फैट लॉस में मदद मिलेगी। अब ये तो डाइट का पार्ट है। अब बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो भी करना है। कार्डियो आप वीक में 3 दिन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपनी डाइट को सही रखते हैं, उसमें प्रोटीन इंटेक ठीक है, तो आपका जो मसल साइज है वो नहीं गिरेगा, बस बॉडी का फैट कम होगा। इसलिए वीक में 3 दिन कार्डियो करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ये जो प्रेसेस एक्सरसाइज है, बेंच प्रेस वगैरह हो गई, ये सारी एक्सरसाइज अपने रूटीन में ऐड कर लें। अब बात करते हैं कोर मसल के लिए। देखिए कोर मसल के लिए डायरेक्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे क्रंचीज हो गया, लेग रेजेस हो गया, प्लैंक हो गया, कोर की एक्सरसाइज है, ये आप अपने वर्कआउट रूटीन में रखें। इसके अलावा डायरेक्टली ये सारे वर्कआउट करने से आपके एब्स विजिबल नहीं होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। एब्स की विजिबिलिटी के लिए आपकी बॉडी का पूरा जो फैट परसेंटेज है वो कम होना चाहिए। कई लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि नहीं हमने कार्डियो कर लिया, एब्स एक्सरसाइज कर ली, उससे एब्स विजिबल हो जाएंगे। नहीं, ये एक मिथ है। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि आपकी पूरी बॉडी की फैट परसेंटेज कम होगी, उसके बाद ही आपकी एब्स की विजिबिलिटी अपने आप दिखने लग जाएगी। तो ये पॉइंट है। इसके साथ साथ आपको जो स्लीप में मतलब 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, क्योंकि इससे आपकी रिकवरी होगी तभी आपके जो मसल है वो ग्रो करेंगे। और रिकवरी के साथ साथ जब आप रेस्ट देते हो बॉडी को, तो रेस्टिंग टाइम में भी फैट लॉस अच्छे से होता है। बॉडी को रेस्ट मिलता है तो बॉडी फैट लॉस जल्दी करती है। सबसे लास्ट में स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, वैसे तो आज के टाइम में स्ट्रेस एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है, लेकिन इसको अवॉइड करना है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं बॉडी कोर्टिसोल को रिलीज करती है, और कोर्टिसोल अगर बॉडी में है तो फैट को स्टोर करता है। तो जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेस से बचना है। तो यही कुछ की पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो और कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा पेशेंस बना के
वर्कआउट और अपनी डाइट को मेंटेन रखते हो तो आपकी एब्स की विजिबिलिटी 2 से 3 मंथ्स में हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको बॉडी फैट है, कई लोगों को बॉडी फैट ज़्यादा होता है तो उनको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, इसी को फॉलो करना है। और हाँ, एक बात हो, जब भी हम फैट लॉस में होते हैं तो हमारी कॉस्टिंग भी कम होती है। क्यों? क्योंकि हम खाना कम खाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस हमेशा खाने पे ही होते हैं, डाइट पे ही होते हैं, इसमें हमें डिफिसिट में रहना है। तो फैट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ को मेंटेन करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और अपना ध्यान रखें।